अजीत पवार की एनसीपी का भाजपा से गठबंधन टूट सकता है और इसके पीछे एक नहीं बल्कि तीन वजहें हैं। पहली वजह महानगर पालिकाओं के चुनाव में भाजपा का गठबंधन में अजीत पवार को शामिल न करना। दूसरी वजह अजीत पवार की कांग्रेस और शरद पवार से बढ़ती नजदीकियां और तीसरी वजह नवाब मलिक को लगातार अजीत पवार की तरफ से आगे बढ़ाना। इन तीनों वजहों पर अगर बात करें तो ये इस तरफ इशारा करती है कि बीजेपी और अजीत पवार की दोस्ती जल्द ही खत्म हो सकती है, महायुति में दरार आ सकती है। दोस्तों, महाराष्ट्र में अजीत पवार और भाजपा के बीच तनातनी की खबरें काफी समय से आ रही हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा अजीत पवार की एनसीपी में नवाब मलिक के बढ़ते कद से परेशान है। वहीं अजीत पवार का कहना है कि वो अपने वरिष्ठ नेता को किसी दूसरे दल की वजह से पीछे नहीं करेगी, यानी कि हटाएगी नहीं। और ऐसा कहते हुए अजीत पवार ने नवाब मलिक को महानगर पालिकाओं के चुनाव में प्रभारी भी बना दिया। वहीं इसके साथ ही अजीत पवार अपने लिए नए साथी तलाश रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अजीत पवार की नजदीकियां कांग्रेस और शरद गुट की एनसीपी से बढ़ रही हैं। दोनों दलों के गठबंधन के संकेत तो अजीत पवार की तरफ से भी दिए गए हैं। इसी बीच शरद पवार की बेटी और अजीत पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सुले ने दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन पर एक बड़ा बयान दे दिया। सुप्रिया सुले ने कहा, बेशक दोनों पार्टियां गठबंधन पर विचार कर रही हैं। अजीत पवार ने भाजपा के साथ होते हुए भी अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी है। हमारे कई नेता इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं। सुप्रिया सुले का यह बयान ऐसे समय में आया है जब जनवरी में बीएमसी के चुनाव होने हैं। कहा जा रहा है कि अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी एक दूसरे के संपर्क में है। चर्चाएं तो ये भी हैं कि बीजेपी के वर्चस्व को तोड़ने के लिए चाचा भतीजा यानी कि शरद और अजीत पवार फिर से साथ आ सकते हैं। वहीं सुप्रिया का यह बयान बताता है कि पर्दे के पीछे काफी कुछ बड़ा पकड़ा है, क्योंकि दोनों गुट जानते हैं कि अगर वो अलग अलग चुनाव लड़े तो बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अजीत पवार गुट जिसके पास सत्ता है लेकिन जमीनी स्तर पर मजबूत शरद पवार का कैडर, इन दोनों का ही अगर हम समीकरण मिला दें तो ये दोनों काफी कुछ कर सकते हैं और भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। इसलिए दोनों दल साथ आने की फिराक में हैं। वहीं कांग्रेस से अगर गठबंधन की बात करें तो कई इंटरनल सोर्सेस के मुताबिक डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पुणे नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस नेता सतेज पाटिल से संपर्क किया है। अजीत पवार ने कांग्रेस नेता से फोन पर बात की। सूत्रों के मुताबिक फोन पर बातचीत के दौरान अजीत पवार ने गठबंधन पर चर्चा करने का भी प्रस्ताव रखा, जिस पर सतेज पाटिल ने जवाब दिया कि उन्हें उस मुद्दे पर अपनी पार्टी से बात करनी होगी, क्योंकि पार्टी सम्मानजनक सीटें चाहती है, सम्मानजनक हिस्सा चाहती है। कहा जा रहा है कि अगर बातचीत सफल रही तो 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले दोनों दल आपस में गठबंधन कर सकते हैं। यानी अगर अजीत पवार, शरद पवार और कांग्रेस साथ आते हैं तो महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं के चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है और इसकी अटकलें काफी पहले से लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के दौरान से ही अजीत पवार की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच जब जनवरी में चुनावों का ऐलान होता है तो कहा जाने लगा कि इस बार का चुनाव जो है नेक टू नेक फाइट का है, लेकिन तभी सहयोगी दल भाजपा को झटका दे देते हैं। निकाय चुनाव में शिवसेना से बढ़ती भाजपा की दूरियां इस बात का सबूत है। हालांकि शिवसेना को मैनेज करने चली भाजपा अजीत पवार से अपनी दूरियां बढ़ा चुकी है। अजीत पवार अब शरद पवार से संपर्क में है और साथ ही कांग्रेस से भी संपर्क साध रहे हैं। कहा जा रहा है कि अजीत पवार महायुति का खेल बिगाड़ सकते हैं। हालांकि बीएमसी का चुनाव जो है वो इस बार भाजपा के लिए नाक का चुनाव बन चुका है, यानी कि इज्जत का चुनाव बन चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनावों के बाद अब यह चुनाव हो रहा है और यही वजह है कि भाजपा इस चुनाव को जीतने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन भाजपा के अपने ही सहयोगी दल उसकी चिंताएं बढ़ा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जब महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं तो ऐसे में भाजपा के सहयोगी दल भाजपा को कितना झटका पहुंचाएंगे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होने वाला है। फिलहाल देखने वाली बात तो यह भी है कि क्या अजीत पवार की नाराजगी को मैनेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी या फिर महाराष्ट्र में महायुति टूट सकता है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को आज से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।